अब इससे बड़ी मौका परस्ती क्या हो सकती है? अब इससे बड़ी मौका परस्ती क्या हो सकती है? अब इससे बड़ी मौका परस्ती क्या हो सकती है? और सुविधाएं बेहतर होने की बात कही है। रुद्रपुर का जो जिला अस्पताल है, फरवरी के लास्ट वीक में मेडिकल कॉलेज में मर्ज कर दिया गया और इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है और 27 फरवरी को मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए आवेदन कर रखा है और यहाँ जिला अस्पताल तो है ही नहीं है, तो बेहतर सुविधाएं की बातें कहाँ रह गई? और जिला अस्पताल तो है ही नहीं है, आप जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं। जिला अस्पताल तकनीकी रूप से नहीं है, वो सुविधाएं, वो डॉक्टर्स, वो सारी चीजें मर्ज होने के बाद भी जनता के लिए काम कर रही हैं। सुविधाओं में कोई कमी नहीं की गई, सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ये भी तो है कि अभी वो मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, इसलिए हम ये माने मेडिकल कॉलेज इस तरह की सुविधाएं अभी वहाँ नहीं आई हैं। सुविधाओं में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन जिस दिन मेडिकल कॉलेज पूर्ण आरंभ हो जाएगा तो जैसे जिला अस्पताल से हम सुशीला तिवारी भेजते हैं मेडिकल कॉलेज, और वहाँ जाने के बाद सामान्यतः हर प्रकार के जो बीमारी के इलाज हो जाते हैं, वैसे ही रुद्रपुर में उससे अच्छे इलाज हुआ करेंगे। एक बार मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया आरंभ हो जाए, अभी इसकी जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होने उसकी प्रक्रिया आरंभ हो रही है। जब हर तरीके सुपर स्पेशलिस्ट से लेके टेक्नीशियन से लेके डॉक्टर्स आ जाएंगे और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा और मेडिकल कॉलेज फुल फ्लेज अगले 4-6 महीने में आरंभ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं इसलिए कि मान्यता मिल जाए, और आप कर रहे हैं जो है कभी जो है कॉलेज को मान्यता कॉलेज बना ही नहीं है और उसकी तैयारी हो रही है, नवंबर में कक्षाएं चलाने की बात कर रही है सरकार। तो आप ये बताइए कि जब यह जिला अस्पताल का अस्तित्व खत्म हो चुका है तो पहले सरकार ने ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था की कि जिला अस्पताल बना दिया जाए? पहले सरकार देखिए है क्या कि पहले जो सुविधाएं थी, सुविधा कोई कम नहीं की गई, उसे मेडिकल स्टोर में मर्ज करके उसे बढ़ाया गया। तो मेडिकल तकनीकी रूप से कहने के लिए जिला अस्पताल वहां से हटा, वहां तो धीरे धीरे और जो सुविधाएं बढ़ रही हैं, सुपर स्पेशलिस्ट आ रहे हैं और निश्चित रूप जैसे ही वहां चिकित्सकों के अपॉइंटमेंट हो जाएंगे और आ जाएंगे तो सुविधा बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, 2 बार ठुकराल 4 साल पहले वे बागी बन के चुनाव लड़े, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो क्या राजकुमार की राजनीति पूरी तरह से मौका परस्ती तो नहीं है? पूरी तरह से निश्चित रूप से जिससे नरेंद्र मोदी को भगवान कहते थे, भारतीय जनता पार्टी को वो अपनी मां कहते थे, हिंदुत्व को अपना प्राण कहते थे, जो ईश्वर को साक्षी रख के कसम खाते थे कि कभी मैं किसी मुसलमान के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, जो ईश्वर को साक्षी रख के कहते थे कि मैं हमेशा हिंदुत्व के लिए काम करूंगा। अब इससे बड़ी मौका परस्ती क्या हो सकती है कि उनके, जिसे कहते हैं कि उनकी कुकृतियों के कारण से, उनके कर्मों के कारण से उनकी टिकट कटी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए, पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए अश्लीलतापूर्ण बातें की, अपशब्द बोले और उनका जो निरंतर चरित्र बना हुआ था, तो पार्टी ने उनकी टिकट काटी। अगर वो नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानते, भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानते, तो निश्चित रूप से टिकट कटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में बने रहते और अपनी गलतियों को सुधार करते, तो भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर देती। लेकिन स्वार्थ में उन्होंने अपनी मां, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा घोंपा, अपने भगवान नरेंद्र मोदी को धोखा दिया और अब तो हिंदुत्व जिसके लिए वो कहते थे उसको भी बिल्कुल किनारे रख के वो गोल टोपी लगा के घूम रहे हैं। तो अब तो स्थिति उनकी सारी बदल चुकी है, तो इससे बड़ी मौका परस्ती और क्या हो सकती है? सवाल यह है कि अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को ठुकराल भगवान मानते थे ना, तो क्या आपके नजर में नरेंद्र मोदी भगवान है? निश्चित रूप से हमने तो देखिए, हमारे लिए विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के अब तक के जिसे कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नेता, भारत की 140 करोड़ लोगों की चिंता करने वाले, गरीबों की चिंता करने वाले, भारत के सम्मान को विश्व में स्थापित करने वाले, भारत की संस्कृति को विश्व में स्थापित करने वाले, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाले, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जिस भगवान को लेकर के हिंदू हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उस भगवान से नरेंद्र मोदी भगवान आप डिफाइन करिए कि क्या डिफरेंस है। नहीं तो मैं क्या करूँ सर, भगवान मानते तो मैंने राजकुमार ठुकराल की बात की, आपने कहा कि वो भगवान मानते थे, वो भगवान मानते, आप नहीं मानते हैं ना मानने का विषय नहीं है। मैंने कहा उनसे बड़ा नेता को है नहीं। सर एक लाइन बताइए कि मानते कि नहीं मानते हैं? अब आप ये कहें कि मैं आप ये कहें कि ये विकास जी मेरे लिए भगवान समान है, तो आप कह रहे हो ना मेरे लिए तो बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं समाज सेवी दोस्त, कुछ भी हो सकते। मैं आपकी बात कर रहा हूं ना, धोखा उन्होंने दिया, जो उन्होंने शब्द कहे उन शब्दों को मैंने कहा आपसे। वो भगवान, वो भाजपा को मां कहते थे,
अब आप कहेंगे अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो क्या सीधे जनता के विश्वास से धोखा किया नहीं उन्होंने? ये तो जनता बोल रही है, जनता तो कर रही है, उसमें क्या? तो ये ठुकराल ने कांग्रेस में जा करके अपने जो है राजनीतिक करियर को बचाने की उनकी अंतिम कोशिश तो नहीं है? अंतिम कोशिशें करने से राजनीतिक करियर कभी नहीं बचते। राजनीतिक करियर ईमानदारी से बचते हैं, राजनीतिक करियर जनता की सेवा करने से बचते हैं, राजनीतिक करियर विचारधारा के साथ लगे रहने से बढ़ते हैं, राजनीतिक करियर जो हम अपनी बात कहते हैं उसकी प्रामाणिकता से बचते हैं। राजनीतिक करियर अवसरवादिता से कभी नहीं बचते कि हम कसम खाएं कि कभी हम मुसलमानों के पास नहीं जाएंगे, मुसलमानों के दरवाजे नहीं जाऊंगा, मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, मैं कसम खाता हूं, और फिर उधर जाएं। कभी वो सोनिया खान, राहुल खान, प्रियंका खान कहें, अब उन्हें वो अपना जो है सब कुछ मानने लग जाएं, खुदा मांगने लग जाएं, तो निश्चित रूप से जनता देखती है। आप यही की बात कर रहा हूँ कि पहले मुसलमानों के खिलाफ जो है बयानबाजी करते थे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस को पाकिस्तानी विचारधारा भी के रूप में कहते थे, तो क्या अब जो है वो पाकिस्तानी विचारधारा को उन्होंने लेकर के अब जो है बदल गई उनकी जो है राजनीति? लेकिन सब देख रहे हैं पाकिस्तानी का उनकी विचारधारा तो गोल टोपी की विचारधारा इस समय, और मैं तो कहता हूं कि वो गोल टोपी के चित्र मात्र से परेशान हुए हैं, उन्हें गोल टोपी रोज सुबह लगा के निकलना चाहिए। उन्हें आपत्ति किस बात की है गोल टोपी? ये तो ये भी बताएंगे उन्हें आपत्ति किस बात की है। उन्हें आपत्ति होनी नहीं, जब काम ही उन्होंने गोल टोपी का करना है, उन्हें वोट ही गोल टोपी का चाहिए, तो गोल टोपी से आपत्ति उन्हें क्या? उन्हें आपत्ति होनी नहीं चाहिए। क्या ठुकराल का क्षेत्र में प्रभाव है, रखते हैं, या उनकी राजनीतिक जो है जमीन कमजोर हो गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी गढ़ रहेगा, ये निश्चित माने। भारतीय जनता पार्टी यहाँ अजय थी, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले दुगने मतों से यहाँ रुद्रपुर में जीतेगी। प्रतीकात्मक है या चुनाव राजनीतिक क्षेत्र में कुछ असर डालेगा? पहली बात तो कांग्रेस से कोई आ जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, भारतीय जनता बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पिछली बार 21,000 वोटों से जीते थे, इस बार उससे अधिक दोगुने वोटों से जीतेंगे। अंतिम सवाल और सिर्फ एक लाइन में बताइएगा कि जो है ठुकराल का जो टिकट कटा था उसका मुख्य कारण क्या था? उनका मुख्य कारण उनकी बदजुबानी, उनका चरित्र, विशेष रूप से मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार की अश्लीलतापूर्ण उन्होंने बातें की निरंतर, जिस प्रकार की उन्होंने अपमानजनक बातें की हमारी नेत्री लॉकेट चटर्जी के लिए, हमारे हिंदुओं की माताओं बहनों के लिए, भारत का जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनके लिए गाली गलौज बदतमीजी जो की उन्होंने, तो उनका जो चरित्र था वो चरित्र भारतीय जनता पार्टी से मिल नहीं खाता था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके टिकट काटते। यानी मान लिया जाए कि उनको जो है खोखली खुशराए वाला विधायक कहा जाए, मान लिया जाए। अब लोग जो है देख रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना कि जिस प्रकार से काम 4-4.5 साल में हुए हैं और पिछले 10 साल का लोग अंतर देख रहे, एक भी इस क्षेत्र के लिए विकास योजना जो गिनाने लायक हो पूर्व विधायक के पास 10 साल की नहीं है। कहने वो तो जनता देख रही है ना।